चलिए वहीं रुख करते हैं दूसरी खबर का, जो कि राजगढ़ जिला से ही है, जहां पर कि राजगढ़ जिला के खिलचीपुर से 21 दिसंबर को ओम गुप्ता को फर्जी दस्तावेज, ट्राली के कागजात और चेचिस नंबर की धुंधली फोटो भेजकर 425 क्विंटल मक्का चोरी की गई थी, जिसका आज शनिवार को एसपी आदित्य मिश्रा ने खुलासा किया। एसपी आदित्य मिश्रा ने जानकारी दी कि चोरों को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई गई थी, जिसमें कि 575 सीसीटीवी कैमरा चेक करके 6 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने फर्जी आदमी, फर्जी सिम, फर्जी ट्रक, फर्जी फास्ट टैग, फर्जी ट्रांसपोर्टर, फर्जी बैंक खाता और फर्जी मोबाइल के जरिए चोरी को अंजाम दिया था। दिनांक 21/12/2024 को जो हमारे खिलचीपुर के प्रकरण के फरियादी हैं ओम गुप्ता जी, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनका एक मक्का का जो ट्रक है, जिसमें करीबन 425 कुंटल जो मक्का है, उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से उस ट्रक को हरियाणा भिजवाना था पानीपत, परंतु वो 2 दिन से ट्रक गायब है। और जब भी उनके द्वारा जिस नंबर जो ड्राइवर और वाहन मालिक ने नंबर दिया था उसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। प्रथम दृष्टि हमें लगा कि शायद कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, क्योंकि यदि ई-वे बिल और सभी चीज़ों के साथ यहाँ से निकला है ट्रक, तो संभवतः कभी कभी डिले हो जाता है। जब हमने उसकी तस्दीक करना शुरू की तो हमें पता चला कि ट्रक में जो मोबाइल फ़ोन या मोबाइल नंबर दिया गया था और जो व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर किए गए थे, वो फरियादी के मोबाइल से सब कुछ गायब थे। और फिर जब हमने चेक किया तो पता चला कि फरियादी को जो व्हाट्सएप पे डिटेल भेजे गए थे, वो भेजने के 2 घंटे बाद ही डिलीट फॉर एवरीवन वाला जो फीचर होता है उसका इस्तेमाल करके सारे डिटेल वहाँ से गायब कर दिए गए थे। फिर जो फरियादी के द्वारा मोबाइल नंबर दिया गया था, जब हम उसकी तस्दीक करने के लिए राजस्थान में पहुँचे तो पता चला कि वो दोनों फ़ोन्स तो घटना के 2 दिन बाद से ही बंद हैं, और जिस नाम से सिम इशू हुई है उस नाम का तो कोई व्यक्ति ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस गांव का रहने वाला उस व्यक्ति को बताया गया था ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर, जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि भाई इस समाज का तो यहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं रहता, और जो आप जिस व्यक्ति की शक्ल दिखा रहे हैं इसको तो हमने पूरे गाँव ने बताया कि हमने कभी नहीं देखा है। और ऐसा ही जो वाहन मालिक ने, ट्रांसपोर्टर के मालिक ने अपनी सिम दी थी, उसके जब हम डिटेल्स चेक करने गए तो वहाँ पर भी हमें सेम आंसर मिला कि साहब 2 दिन पहले इस व्यक्ति ने हमसे सिम इशू कराई है, परंतु उसने यह चीज़ बताई थी कि उसके साथ लूट की घटना कारित हुई है, इसलिए उसके पास कोई उसके ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है और वो सिम इशू कराना चाहता है। साथ ही हमें यह भी पता चला था कि इन लोगों के द्वारा जिस दिन सिम इशू कराई गई थी उसी दिन बिल्कुल ब्रांड न्यू 2 फ़ोन्स बाजू की दुकानों से खरीदे गए थे, जिससे कि ये अपनी कोई भी हिस्ट्री ट्रेस आउट करने से बचा सके। इसके बाद हमें जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, तो मुझे लगता है कि टीम ने करीबन 575 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास जो इस पूरे रास्ते में आते थे, टोल नाकों पे, फास्टैग सेंटर्स पे, उन सभी को चेक किया तो हमें समझ में आया कि कुछ थोड़ी देर बाद, हर 50 किलोमीटर के बाद ट्रक जो है उसकी रूपरेखा कुछ चेंज हो रही है और उसमें जो नंबर प्लेट्स हैं वो बार बार बदली जा रही हैं। हमने उस सस्पेक्टेड ट्रक को जब फॉलो करना शुरू किया तो राजस्थान के 5 जिले, जिसमें टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ है, इन क्षेत्रों में हमें ट्रक का मूवमेंट होने का, क्योंकि लगातार 7 दिन हो गए थे, तो ट्रक का मूवमेंट कभी हमें टोंक में दिखा, फिर हमें बूंदी में दिखा, फिर झालावाड़ में दिखा। और जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि अभी ट्रायल रन में है, ट्रक वालों ने ये जान करके कि क्योंकि एक्सप्रेसवे भी ट्रायल रन में है, वहाँ पर टोल चालू नहीं है, वहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जानबूझ के ट्रक को उस लेन से निकाला जिससे कि कोई भी ट्रक का डिजिटल एविडेंस ना बचे। इसी के साथ इन लोगों ने अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, इसमें से कुछ जो है, कुछ 7 आरोपी हैं, उसमें से कोई जो है वो देवली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, अन्य आरोपी जो है वो बूंदी जिले के रहने वाले हैं, कुछ आरोपी जो है वो हिंडोली जो थाना पड़ता है उसके रहने वाले हैं, और सभी ने करीबन, जो इन्होंने अभी तक हमारी पूछताछ में बताया है कि 1 दिसंबर 2024 से इन्होंने प्लान बनाया था कि इस प्रकार का कोई अगर ट्रांसपोर्टर का ट्रक मिलेगा तो इसको घटना कारित करनी है, और इसीलिए 1 दिसंबर के बाद से ही लगातार ये लोग इस तरह की प्लानिंग में थे। इसलिए इन्होंने पहले 12 दिसंबर को जाके एक पहली फर्जी सिम खरीदी, फिर 14 दिसंबर को जाके कोटा से दूसरी सिम खरीदी, और जो सिम भी खरीदी उनके बीच में भी अलग अलग शहरों से खरीदी। ये नहीं कि एक ही दुकान से सिम खरीदी गई हो। पहली फर्जी सिम तालेरा गांव से खरीदी गई, दूसरी सिम जो है फर्जी सिम वो कोटा राजस्थान से खरीदी गई, और उसके बाद वो सिम सिर्फ अपराध में उपयोग करी गई और किसी अन्य अपने परिचित से बात करने में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया।